उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में ये मान रखते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है। और एक और बड़ा प्रिविलेज ईमानदारों के पास है, बल्कि वो लोग जो रूह और सच्चाई से उसकी हमदो सना करते हैं। जब वो हमदो सना करते हैं, अरे खुदावन अपना तख्त लेकर आप लोगों में मिलकर आता है। हालेलुया
हालेलुया। और जो लोग खुदा के घर में लगाए गए हैं वो सदा हरे भरे रहेंगे। आमीन। हालेलुया। वो मुरझा नहीं सकते। आप हरे भरे रहना चाहते हैं तो खुदा के घर के साथ जुड़े रहिए। आप चाहते हैं खुदावन आपके दिलों पर, आपके घरों में तख्त नशीन हो तो उसकी हम तो सना कीजिए। लास्ट हमने 150 साम पढ़ा, ज़बूर पढ़ा और रूह और सच्चाई से आप लोगों ने ललकारा। मेरा ईमान है कि अब बंधन, दीवारें टूट गई हैं, गिर गई हैं। हालेलुया। हम आजादी के साथ उसके घर में मौजूद हैं और रूह और सच्चाई से भरकर उसकी हम तो सना कीजिए। आए बार आंखों को बंद कीजिए और इस ज़बूर को, ये ज़बूर एक है, ये पूरा ज़बूर एक है, इसको अपना बना लीजिए। आमीन। और जो इसको अपना बना लेगा, जो बरकतें इस पर लिखी हैं वो आपकी जिंदगी में भी आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। 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 आज आप खुदावंद के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए मेरे भाई। मैंने दिया दे हालेलुया। किनारे पे लगिया हुआ दुखना। इसको नीचे वाले सूत्र में मैंने दिया दे किनारे पे लगिया हुआ दुखना। सब कहिए, कोई इस बरकत को ले जाने से महरूम न रह जाए। ईमान से कहिए कि खुदा मैं तेरे भवन में, तेरे घर में लगा हूं और मैं सूखा नहीं बल्कि मैं हरा भरा हूं। हालेलुया। इसी सुर पे रहते हुए भाई आगे वाला अंतरा गाइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैनू छुप के ना चाहते गिर जावा, मैनू छुप के करना। अपना दाहिना हाथ उठा लीजिए और कहिए, ऐ बाप मैं अपने हाथों को तेरे हाथों में देता हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं बदन में हूँ, मैं गिर जाता हूँ, लेकिन जहाँ मैं कमजोर हूँ वहाँ पे तेरा पात्र मुझे सांसोरियाँ बचता है, जोर बचता है। खुदावन मेरे हाथ को छू ले, प्रभु ने मेरी सांसोरी को। खुदावन बात क्यों आई है, मैं मिलेंगे तुझे आज अपनी जिंदगी में। मांग लेता हूँ मेरी जिंदगी में आइए, बात क्यों आई है और मुकम्मल तौर पर मैं सुरक्षित में आकर और खुदा पात्र मैं अपने आप को आज तेरे हाथों में लगाता हूँ। तेरा कभी हाथ जो बचाता है, जो छुड़ाता है, खुदावन जो मेरे हिस्से की जिंदगी लाता है। ओ प्रभु मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाबा तेरे मेरे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद कर दीजिए। खुदावन चाह रहा है कि हम उसकी प्रस्तिश में जाएं। आपने उससे बड़े कामों का जिक्र किया, अब जरूर है कि खुदावंद आपसे बातचीत करे। हालेलुया। और राबा खेले बेशे खेले बेशे। आए अपने मुंह को खोलिए और दुआ करना शुरू कीजिए। जितनी जाने भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। हालेलुया। और राखा बारा बारा से खेले खेले खेले। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। और
ईमान है कि जो तू इस ईमान के साथ आया है कि खुदावन आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है, वो शिफा पाकर भी जाएगा। हालेलुया। हर तरह का पहाड़ आज मैदान होने वाला है। हालेलुया। अच्छा, कई लोग आंखें खोल के मुंह ना देखें इधर उधर। खुदावन हर शख्स से पूछता था, क्या तू ईमान रखती है, क्या तू ईमान रखता है? पादरी ये तो जोर ना करे, तुसी बात इधर उधर देख रहे आए, ईमान के साथ अलाइनमेंट में आए। अब कोई आंख खोली ना रहे, सब आंखें बंद और खुदावन को पुकारिए। कहिए, खुदावन नाम ईमान रखते हैं कि तेरा बेटा, उस नाम में कुदरत है। हम ईमान रखते हैं कि जिस तरह 2000 साल पहले वो जब जमीन पर चलता था, खुदावन वो अंधों को कहता था देखो तो वो बीना हो जाते थे, वो बहरों को कहता था सुनो तो वो सुनने लगते थे, खुदावन वो लंगड़ों को कहता था चलो तो वो चलने लगते थे। उस नाम में कुदरत है, उस नाम में कुव्वत है। आज हम उसी नाम के वसीला से तेरी हजूरी में आए हैं। हालेलुया। ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। मेरे हालात नहीं बदलते। आज जरा संजीदा हो के ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज तू अपने लोगों में कार्य कर। खुदावंद आज तू अपने लोगों में चल फिर प्रभु। खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं जो कहते रहते हैं कि हम उसकी पोशाक का पल्लू ही छू लेंगे तो निजात पाएंगे, शिफा पाएंगे। खुदावंद आज ऐसे लोगों को तू देखता है, तू उनके पास आता है, उनकी सुनता है। प्रभु तेरा शुक्र। सच्चाई से तेरी प्रस्तीश खुदा वो जहाँ होती है, सच्चाई से तेरी प्रस्तीश खुदा तेरा तत्व लगता है कलाम में फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। जो फरियाद करेगा उसकी फरियाद सुनी जाएगी। हालेलुया। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। ईमान से कहिए, आज मेरा हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। Thank you Lord। अच्छे होते हैं सब से अपनी इस रोजी करवा लूंगा। शाम को ले जल्दी से बाहर कर
छोटी सी गवाही, इसी मसा में रहे, इसी हजूरी में रहे, एक छोटी सी गवाही चंद सेकंड या मिनट्स में आपने दी। हालेलुया। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं ये बताना चाह रहा था कि 10 दिन पिछले जो गुजरे हैं उस समय मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। इतना ज़्यादा बीमार था कि मैं जैसे शाम जमीन पर तरफ था इस तरह मैं तरफ था। तो हमने 6 दिन उसको डांटा नहीं है। तो फिर मेरे ज़हन में मेरी बीवी ने बोला कि मैं ना आपके लिए रोज़ा रखूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों मिल के ना दुआ करते हैं। तो हमने उस बीमारी को यीशु के नाम से ना डांटना शुरू कर दिया। हमने 1 या 2 दिन उसको डांटा रूम में रहते हुए। तो खुदा ने अपना जल्द काम किया। मैंने इन चीज़ों से 2 बातें सीखी हैं कि जब हम किसी बीमारी को डांटते नहीं है ना जितनी देर, उतनी देर वो जाती नहीं। जब हम उसे डांटेंगे तो वो जाएगी। तो मैं खुदावंद का नहाय शुक्रगुजार हूं। खुदावंद ने दवाई तो बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो खुदावंद के नाम को चला रहे हैं। हमें जो खुदा में है ना, मैं मेरा एक मैसेज है सबके लिए, जो रूहानी जो खुदा में अपने टाइम को गुजारते हैं ना, मेरा उनके लिए मैसेज ये है कि वो परेशान ना हो। उनके ऊपर कोई भी बीमारी आए, कोई तकलीफ आए, तंगी आए, किसी भी किस्म की आए, खुदा उसको रहने नहीं दे। क्योंकि मैंने ये अपने साथ, मेरे साथ हो चुका है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो खुदावंद मुझे खुदावंद ने बड़ा ब्लेस किया। खुदावंद का बड़ा काम मेरी जिंदगी में हुआ है, तो खुदावंद के नाम को सलाम। अच्छे होते हैं देता समत करामों को अपने, तेरे नाम की दिखती हालेलुया। लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा। हमने कई गूंगों को बोलते देखा। गूंगा वही नहीं जो बात नहीं कर सकता दुनियावी तौर पर। कई ऐसे गूंगे भी हैं जिनको कहा जाए दुआ करो, उन्होंने दुआ नहीं की, वो कलाम नहीं पढ़ सकते। वो खुदावंद की हजूरी में आते हैं, बस लाइटे माइके देख के दूसरों के साथ मिलजुल के चले जाते हैं। ऐसे गूंगे भी हैं, लेकिन जिन्होंने खुदावंद के साथ दिल लगा लिया, जिन्होंने खुदा के कलाम के साथ दिल लगा लिया, उन गूंगों को हमने यहाँ पर बोलते देखा है। हालेलुया। उनकी आंखों से आंसू बहते हुए देखे हैं। हालेलुया। लेकिन आज भी कई जानबूझ के गूंगे बने। अब प्लीज उनको इस तरह से खुदा के लोगों के और घर के खिलाफ कर दिया हुआ है कि वो उसके भवन में बैठकर भी दुनिया में रहते हैं, मुंह नहीं खोलते। एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्या नाम है बेटी का? आई एम जरिश। कई बार ना हम इंसान हैं और हम लोगों को यूं ही लगता है कि फलाने की परेशानी मेरी परेशानी नहीं। लेकिन कलीसिया के बारे में, जब कलीसिया बदिलो जान दुआ करती है तो क्या होते हैं? मौन से होते हैं। हालेलुया। ईमान के साथ जो दुआ की जाती है वो असर होती है। आई बहन जरिश के लिए देखिए वो कहां पर बैठी है? पाकिस्तान में। लेकिन उसने इस कलीसिया के बारे में सुना कि ये कलीसिया दुआ को कलीसिया, ये कलीसिया जब मिलकर दुआ करती है तो मौत से रोते हैं। हालेलुया। एक बंदा ऑलमोस्ट डेड था, वो जिंदगी में आ गया। और बहुत सी यहाँ पे टेस्टिमनीज है। आए अपने कदमों पे खड़े हो और बड़ी बोझ के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बहन जरीश है, उसके स्टमक में सूजन रहती है। क्या रहती है? उस तरह से खा भी नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, उठ नहीं सकती, उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं। आए सब लोग जितने भी आप यहाँ पर हैं, हाथों को उठाकर दुआ करना और लाउड दुआ। कोई भी मेरे में नहीं करेगा। लाउड मुंह को खोल कर दुआ, ऊंचा दुआ कीजिए।
ऊंची दुआ कीजिए, रूह नहीं होकर आए दिल के साथ, ईमानदारी के साथ, बड़े बोझ के साथ दुआ कीजिए। अगर आप दुआ कर रहे हैं, साथ वाला दुआ नहीं कर रहा, उसके कंधे पर हाथ रखिए, सर पर हाथ रखिए और उसे कहिए भाई दुआ कर, बहन दुआ कर, हालेलुया। ओ रब्बा तेरे बेबे से तेरे बेबे ओ रब्बा से तेरे खुदावंद हम तेरी बेटी सरिश को तेरी बात को सुन के लेकर आते हैं। खुदावंद तू कुदरत वाला खुदावंद है, तू क्रिएटर है, तू बनाने वाला है। खुदावंद जहाँ पर डॉक्टरों की डॉक्टरी खत्म हो जाती है, जहाँ मेडिसिन काम नहीं करती, वहाँ पे खुदावंद तेरी कुदरत काम करती है, तू बनाने वाला है, तू जानता है। और खुदावंद हम अपनी बहन का यीशु मसीह में सारी सूरत को यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म करते हैं कि चार्ज बदल कर टोटल कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु। ओ खुदावंद हम ये छोटा गल्ला खुदावंद हम तेरी कुदरत को अपने दरमियान देख चुके हैं। खुदावंद तू कोई मुर्दा खुदा नहीं है, खुदावंद तू जिंदा खुदा और तू यहाँ पर मौजूद है, तू सुन रहा है। खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ तेरे हाथ को तेरी बेटी सरिश पर मान लेते हैं और खुदावंद सर के बालों से पांव के तलवों तक उसे तेरे बड़े के लहू में छुपाते हैं। बदन में जहां कहीं बीमारी है, नसों में, ऑर्टरीज में, खुदावंद तमाम जो भी सिस्टम है, निज़ाम-ए हज़ाम है, खुदावंद उसे तेरी बात हज़ूरी में लेकर वो नॉर्मल काम करना शुरू करेंगे नेम ऑफ जीसस। खुदावंद तेरी बेटी ने बड़े ईमान के साथ कहा और हम ईमानदार होते हुए ईमान के साथ तुझसे मांगते हैं और तू जिंदा खुदा है, तू देता है, तू सुनता है, तू मुहैया करने वाला है। ओ यहोवा यीरे, ओ यहोवा राफे, तेरी बेटी शिफा पा चुकी है यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम पे, यीशु मसीह नासरी के नाम पे खुशी के साथ ताली बजाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तशरीफ रखिए, एक और प्रस्तिश का मेला है, आए अपने हदिया की हजूरी में लेकर आएंगे। Thank you, Father. रब खुदावंद बादशाह है, रोज राजा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, रोज राजा बादशाह है। तेरे जलाल का बादशाह तो है, बादशाह
हालेलुया। अपने सर को झुकाएं, जिन्होंने अपने दिए में से खुदा के दिए में से दिया है, उनके लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने हमें कुव्वत बख्शी, तूने हमें जोर बख्शा कि हम हलाल रोजी कमा सकें। खुदा जो कुछ हमारे पास है वो तेरे फजल की बदौलत है। इस मुल्क के लिए जिसको तूने रखा कि हम आजादी से रहकर अपने घरों का बंदोबस्त कर सकें, और खुदावंद तेरे घर में होना, तेरे घर में देना इस बात का ऐलान है कि हम कुल्ली और कवी ईमान तुझ पर रखते हैं, क्योंकि खुदावंद तेरे फजल की बदौलत से हम इस मुल्क में रहते हुए खुदोबाश कर रहे हैं। जिन्होंने दिया है आसमान के दरीचे खोल कर रखा, उनके घरों में रखने की जगह नहीं। यीशु मसीह के जलाली बाबर का नाम से मांगते और पाते हैं, मिलकर कहेंगे आमीन। ऊंचा कहिए, ताली बजाकर कहेंगे हालेलुया, आमीन। याद रखिए, वो लोग जिन्हें तो पता है कि उनका खुदा जिंदा है, उनके चेहरों पे उदासी नहीं हो सकती, उनके मुंह गार्डन गार्डन रहते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जो सीनियर बच्चे हैं वो ऊपर रहेंगे, छोटे बच्चों को आप ले लें, सीनियर बच्चे ऊपर रहेंगे। ओके, हम हर रोज हर सैटरडे जब हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इस बात को दोहराते हैं, ये सेलिब्रेशन है, लेकिन आपकी कुपियों में जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल है वो बुध की मीटिंग है। चंद ऐसे घराने हैं जो बड़ा ही संजीदा उसको लेते हैं और टाइम से पहुंचते हैं, आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये लगता है कि वो बुध की मीटिंग वो बस ऐवी होती है, वहां पे कुछ नहीं होता, लेकिन वहां पे भी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म होती हैं, वहां पे भी लोगों ने गैर जुबान का बपतिस्मा पाया है। सभा तो मेरे पास करूँगा कि वो आए और आकर बाजी हिना को Thank you very much, Pastor Saab. Thank you. आए अपने कदमों पे खड़े, खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। एक्साइटेड है आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए? हालेलुया। जिन्होंने बच्चों को गोद में रखा है वो बैठ सकती है, कोई बीमार है जो उठ नहीं सकता वो बैठ जाए, जो उठ सकते हैं वो उठे, वरना एक दिन आएगा आप उठाए जाएंगे और उस उठाए जाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, अभी उठे, अभी उठने का वक्त है। हालेलुया। आए दुआ करें, सब लोग अपने अपने लिए दुआ करें। याद रखें, अगर आप एक बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ आए तो बड़ी गवाही के साथ आज लौटने का वेला है। हालेलुया। आए मुंह खोलिए, लाउडर दुआ करें, लाउडर अपने लिए, अपने घराने के लिए। अगर आप अपने शोहर के साथ बैठे हुए हैं, जोड़ा है, तो एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए, कहिए कि खुदावंद यही है दिन जो आज खुदावंद का है, और खुदावंद इस दिन में हमारे घराने की फतह है। कोई इंडिविजुअल है तो कहिए कि आज मैं फतह के साथ लौटूंगा। खुदावंद तेरे कलाम में कुदरत है, तेरे कलाम में कुव्वत है। हालेलुया। और रबा खेरे बेशे खेरे बेबे खेरे और रखा बारा बाबा बारा से खेरे बेबे खेरे बेबे। यस, लाउडर 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 दुआ करें। हालेलुया। सुनिए प्रभु। हालेलुया। ऐ बात बुलाइए और अपने बंदा के वसीला से इस पंडाल में खुदावंद हम विलिंगली तुझे वेलकम करते हैं। आइए हमसे कलाम
खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम बंधनों को तोड़ देता है, दबे कुचले हुओं को आजाद कर देता है। खुदावन आज जिंदगियां बहाल हो गई। खुदावन तेरा बंदा जब बोलता है तो खुदावन तेरे पाक रूह से भरकर बोले। खुदावन इस कलीसिया की ऐन जो जरूरत है, खुदावन सुपरनैचुरल वे में तो अपने खामिल को इस्तेमाल कर। खुदावन बहुत सी जाने जो मुख्तलिफ बंधनों में बंधी हुई है, आज जब तेरे कलाम का थोड़ा चलता है तो खुदावन वो बंधन टूट जाएंगे। और खुदावन जहां पर शहद के टपकों की जरूरत है, लोग उसे शहद के टपकों की तरह मिले। खुदावन ये कलीसिया तेरे कलाम के लिए भूखी और प्यासी है। खुदावन हम ना सिर्फ सुने बल्कि झपट कर रिसीव करने वाले लोग हैं। आइए हमारी मदद कीजिए, यीशु मसीह नासरी के नाम पर मिलकर कहेंगे आइए ऊंचा कहें, आइए ताली बजाकर कहें हालेलुया। और खुदा के कलाम को और खुदा के कानून पास को जरूर करता है। खुदावन के लिए बजाएंगे, ऐसा सब मिलकर बजाएंगे। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल बहुत खुदावन की शुक्रिया से मामूर है। खुदावन ने चंद साल बाद दोबारा मौका दिया कि आप सबके दरमियान आ सकें और आप सबके साथ मिलकर खुदावन की बात कर सकें। खुदावन की शुक्रगुजारी हो इस चर्च के लिए। पिछले 12 साल से मैं इस चर्च में आ रहा हूँ और पिछले 12 साल से इस चर्च की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसका भी हिस्सा रहा हूँ। खुदावन की इस बात के लिए शुक्रगुजारी हो। आई मिस पास्टर जीशा टुडे एंड फियोना एज वेल, but soon after a few days वो भी हमारे दरमियान होंगे and we are very excited to spend time with them as well as church. पास्टर यू आपके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी हो। खुदावन आपको कलीसिया को बड़ी कसरत से बहुत ज़्यादा गहरे में लेकर जा रहा है। I was so blessed. ये जगह बरकत की जगह है। This pulpit is so anointed. Amen. This pulpit is very blessed. This church is very blessed. मैं इस बात का शायद हूँ और आज मैं खुदावन की सुनी बड़ी कसरत से हम बोलते हैं, स्पेशली जो बहन और भाई। इट्स न्यू एडिशन एंड आई वाज सो ब्लेस्ड। मेरे जिस तरह वो सेलिब्रेशन गाने जिसके अंदर से पहले अनाज चलते थे वो आग से लगाना पड़ता था, आजकल वो गाने ऐसे करो तो वो आग निकलती है। तो या मैं देख रहा था ऐसे राइट और लेफ्ट से कोई इस जगह पर लिखा है कि उसने तकद्दुस के साथ उसकी प्रेजेंटेशन जिस तरह हम गा रहे थे और लीड कर रहे थे, हम सब वर्शिप में नीड आसमान खुला हुआ था। खुदावन की शुक्रगुजारी हो आप सब के लिए और उसमें तमाम चर्च की फैमिलीज के लिए शुक्रगुजार हूं जो इस कलीसिया का हिस्सा है। ये जगह बरकत की जगह है। आमीन। और हमने भी अपनी आंखों से कई बड़े बड़े मौजूदात यहाँ होते देखे हैं। आमीन। इसके मोर देन 1 डेकेड में एक पूरी दहाई से ज़्यादा के अरसा में इस कलीसिया में हमने बड़े बड़े काम किए और हमारा दिल शाद माना दुआओं के बड़े बड़े कामों के लिए। खुदा बड़ी बरकत है इस कलीसिया को, इस कलीसिया के घरानों को, स्पेशली तमाम लीडरशिप को, पास्टर यूब को, उनकी सरबराही में जितने आगे बढ़ रहे हैं, खुदा हम सबको और ज़्यादा इस्तेमाल करे। अच्छा, मैं एक बड़ी रीसेंट वॉइस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कीबोर्ड्स को यहाँ इस तरह थोड़ा करके ताकि मुझे अपनी आवाज़ आ सके। मैंने इनकी गाड़ी बजाया कुछ हिस्सा तक। कुछ अर्सा पहले खुदा ने एक कलाम किया था कि Do you really honor my voice? मुझसे खुदा ने एक कलाम किया, Do you really honor my voice?
क्या तू वाकई मेरी आवाज सुनता है और उसको अमल में लाता है जो कुछ मैं कहता हूँ? बहुत औकात हम सुन के सुन हो जाते हैं। बहुत औकात there are so much noise। हाँ, हम रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं, हम मस्ती तौर पर शायद बढ़े ही, very spiritual, very religious, और बहुत औकात वो सारी voices नॉइस की शक्ल इख्तियार कर जाती है, शोर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। We come to church and we make worship। हम चर्च तो आते हैं, शब्द करते हैं, नारे लगाते हैं, गीत गाते हैं, and this has become our spiritual lifestyle। ये हमारा रूहानी तर्ज जिंदगी बन गया। This is who we are। But question is, सवाल आज ये है, क्या हम वाकई ही उसकी बात सुनते हैं? There are moments in our life जब खुदा बोलता है। क्यों बोलता है? ताकि वो हमारी जिंदगी में वो काम करे जो हम अभी गा भी लेते हैं। We all want miracles। हम सब बहुत साथ चाहते हैं। We all want मुझे बरकत मिले, और आज बरकत को हमने दुनियावी रिसोर्सेज का नाम दिया है। शायद वो पैसा है, शायद वो जॉब है, शायद वो और अननेसेसरी चीजें हैं जो या somehow हमें चाहिए, लेकिन do we really listen to his voice? आज ये मेरा सवाल है। कुछ अर्सा पहले खुदा ने मुझसे सवाल किया, हमने इसी सवाल को भी रिसेंटली हमारी पेशावर में केपी में पास्टर्स एंड लीडर्स रिट्रीट होती है हर साल, तो हमने इस सवाल को उसमें रखा। जब खुदा ने सैमुअल से कलाम किया था, तो सैमुअल वाज सो मच रेडी टू नो कि किसकी आवाज है, और वो डाउट कर रहा था कि शायद एली बुला रहा है। आप सबको वो वाक्य याद है, पहला सैमुअल 3 बात में आप सुन सकते हैं। उसको आवाज आई है और वो भागकर अपने उस्ताद के पास गया है, एली के पास गया, और उसको लग रहा है एली बुला 3 टाइम्स, 3 मर्तबा, 3 टाइम्स, 3 मर्तबा उसको आवाज आई है। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, पर जब तीसरी बार खुदा ने बोला तो उसके उस्ताद ने कहा, 10 मिनट पढ़ सकते हैं तीसरी बार की पहला सैमुअल। उसके उस्ताद ने उसे कहा, जहाँ लेट रहे और अगर तुझे पुकारे तो कहना, ऐ खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। मैं जानता हूँ ये सब कहें, खुदा तेरा बंदा सुनता है। खुदा से कहना आपने कहीं, खुदा तेरा बंदा सुनता है। तो सैमुअल ने वैसे ही किया, वो जाकर लेट गया, और तब खुदा आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुअल, सैमुअल। सैमुअल ने कहा, फरमा तेरा बंदा। काशों में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने। तो आज इस चर्च से मेरा ये सवाल है, इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूं, मेरा ये सवाल है आप सबसे, डू वी रियली हियर? क्या हम वाकई उसके बात सुनते हैं जब वो बोलता है? या मेरी शायद नॉइस इतनी है, मेरी शायद दुआ की नॉइस इतनी है, मेरी शायद वो हैबिचुअल आदतन वर्शिप की वॉइस इतनी है जो शायद शोर में तब्दील हो चुकी है। वो बोल रहा है, बोलना चाहता है, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा। Yes, church, pastors, leaders, this is real. It happens. वो तो बात, there is so much noise. जब हजम नहीं होता ना, तो बात हजमी होती है, ऐसे नहीं? कलाम भी ऐसे, हजम नहीं हुआ तो पुराना वाला खराबी पैदा करेगा। असर नहीं हुआ ना, तो वो जो वर्ड लेते जा रहे हैं, वो मेरे अंदर मैस बन जाए, उसकी वजह से एक नॉइस क्रिएट हो जाती है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, रूहानी तर्ज जिंदगी में हम every Sunday, every Wednesday, whatever we are doing for our spiritual growth, अपनी रूहानी डेवलपमेंट के लिए whatever we are doing, it's happening, but खुदा बोल रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा, recognize नहीं कर पा रहा, आवाज बोल रहा है।
कहना क्या चाहता है। और आज जब मैं यहाँ आने के लिए तैयारी कर रहा था तो कुछ हफ्ता पहले खुदा ने कहा I really want you to share this voice, तू इस voice को share कर। I don't know आज किस चीज़ की ज़रूरत है, but I really know कि खुदा यहाँ बतेरों से कलाम कर रहा और करना चाहता है और करना भी है, लेकिन do we listen? सवाल आपसे ये, do we listen? क्या हम सुनते हैं और सुनना चाहते हैं और सैमुअल की तरह कहते हैं फरमा बोल तेरा बंदा सुनता है, या अपनी सुनाते रहते हैं, या फिर हम नॉइस इतनी क्रिएट कर चुके हैं लाइफ में कि जो वॉइस है वो ऑडिबल नहीं है। आई बिलीव खुदा यहाँ सबसे प्यार करता है ना, वो बोलना चाहता है, वो आवाज जिसकी बदौलत वो आपको बाबरकत बनाए और बाइस से बनकर भी बनाए। एक कहानी में शेयर करूंगा आप मुकद्दस में से ही एक खातून की जुनूनी औरत, एक मादा औरत है, तो खुदा का बंदा अलीशा उसके घर आता है और वो खातून उसको अपने घर में एक कमरा देती है और अच्छे से खुदा के खादम को उस प्रॉफिट को होस्ट करने के लिए अरेंजमेंट्स करती है। और हमें नजर आता है, हम पढ़ते हैं कि खुदा उस घर में मौजज़ा करता है और फिर कुछ अरसे के बाद एक खास बात जो अलीशा उस सारे सलूक को याद रखता हुआ कि इस औरत ने किस तरह मेरे साथ बर्ताव किया था। और फिर एक मौजज़ा भी होता है, आप सबको याद होगा, उसका बेटा मर जाता है, वो अपने खादम को भेजती है, बुलवाती है और फिर वो बच्चा क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। अलीशा को वो सब याद है, कई अर्सा गुजर गया और एक खास वाक्या हुआ और उस वाक्य ने उस खातून को वो सब दिया है जिसकी वो न सिर्फ हकदार है बल्कि खुदा ने उसका हक भी उसको दिया। और न सिर्फ ये, खुदा ने उस खातून को दिया। मैं चाहता हूं आइए मिलकर इस कहानी को आज पढ़ते हैं बाइबल के 10 में से। निकालिएगा मेरे साथ 2 किंग्स सलातीन की दूसरी किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 1। Second Kings chapter 8 verse number 1। और अलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जलाया था ये कहा था कि उठ और अपने कुब्बा समेत जा और जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि खुदावंद ने काल का हुक्म दिया है और वो मुल्क में 7 बरस तक रहेगा। आमीन। अलीशा को याद है वो खातून जिस खातून के घर में उसने मुआवजा किया है। अलीशा को याद है वो खातून जिसने उसे नबी जानकर बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। अब जब मुल्क में काल पड़ा है, काल आने को है, तो अलीशा उसी खातून को नबूवती तौर पर प्रोफेटिकली गाइड कर रहा है, तैयार कर रहा है और उसे बचा रहा है और उसे कह रहा है कि मुल्क में क्या आने को है, काल आने को है, फैमिन आने को है, मुश्किल आने को है और हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे, मुश्किल होगी। There will be nothing to eat, शायद खाने पीने को भी कुछ ना हो, क्योंकि वो खुदा का नबी था, खुदा उससे बात करता था, खुदा ने उसे अताही दे दी थी। तो उसने न सिर्फ उस बात को सुना बल्कि उन सबको भी तैयार कर दिया जो उसकी सुनते थे और खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। वो उस खातून को कह रहा है कि तू उठ और ना सिर्फ तू बल्कि तू और तेरा घराना, तू और तेरा
मुल्क में क्या पड़ने वाला है? काल पड़ने वाला है, मुश्किल आने को है, मुसीबतें आने को है। There will be nothing to eat, maybe nothing to drink, शायद कुछ रिसोर्स बाकी ना। Leave this place। वारुण के 10 में लिखा है कि दूसरी आयत में तब उस औरत ने उठकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक किया। सुनिएगा, मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक किया। उसने उठकर जो कुछ उस मर्दे खुदा अलीशा ने उसे कहा है, उस प्रॉफिट ने, मैन ऑफ गॉड ने, उसने वैसा ही किया। आगे और अपने कुआं समेत जाकर फिलिस्तीनियों के मुल्क में 7 वर्ष तक रही। अब जैसे खुदा के खादम ने, उस प्रॉफिट ने उससे कहा, उसने वैसा ही किया और वो फिलिस्तीन के मुल्क में चली गई है और वहां जाकर उसने रहना शुरू कर दिया। Now what happens? Climax, the final picture. तीसरी आयत। और 7वें साल के आखिर में ऐसा हुआ कि ये औरत फिलिस्तीनियों के मुल्क में से लौटी और बादशाह के पास अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। जी आगे चौथी आयत। उस वक्त बादशाह मर्दे खुदा के खादिम हजाजी से बात कर रहा और ये कह रहा था कि जरा वो सब बड़े-बड़े काम जो अलीशा ने किए मुझे बता। और पांचवें। और ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह को बता ही रहा था कि उसने एक मुर्दा को जलाया, तो वही औरत जिसके बेटे को उसने जलाया था आकर बादशाह के हजूर अपने घर पर अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। तब हजाजी बोल उठा, जहाजी बोल उठा, ऐ मेरे मालिक अपने बादशाह, ऐ बादशाह, यही वो औरत है और यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जलाया था। 7 साल गुजर गए हैं, काल खत्म हो गया है और ये खातून वापस अपने मुल्क में आ गई है और अपने मुल्क में आकर बादशाह के पास गई और बादशाह से मुलाकात करने की गई है कि फरियाद करे, रिक्वेस्ट करे कि मैं जब यहाँ से गई थी तो मेरा यहाँ घर था, मेरी यहाँ जमीन थी, मेरे यहाँ खेत थे और मुझे वो चाहिए। और खुदा ने पहले ही से उसके लिए सब कुछ तैयार किया हुआ था। At that moment, इंग्लिश में लिखा है at that moment, उसी वक्त बादशाह उस औरत के बारे में सुन रहा था और वो अपने खादम जो अलीशा है उसका खादम जहाजी उससे पूछ रहा है कि बता जरा अलीशा क्या क्या काम करता है। He's a mighty man, वो प्रॉफिट है, बता जरा उसके बारे में। और वो बताने लग गया और वो किसके बारे में बता रहा है? उसी औरत के बारे में जिसे खुदा अभी बादशाह के पास लेकर आ रहा है। At that very moment, और जैसे ही वो औरत उसके पास आई है तो वहां उसी का जिक्र हो रहा था कि एक औरत थी, उसका बेटा था, वो मर गया था और अलीशा ने उसे जिंदा कर दिया। उसकी बात हो ही नहीं थी। बादशाह की उससे मुलाकात होती है और उसके बाद छठी है। जब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया। तब बादशाह ने एक ख्वाजा सलाह को उसके लिए मुकर्रर कर दिया और फरमाया कि सब कुछ जो इसका था और जब इसने इस मुल्क को छोड़ा उस वक्त से अब तक की खेत की सारी पैदावार इसको भेंट। आमीन। उस बादशाह को कहा है कि मेरा यहाँ घर था, मेरा यहाँ खेत था और बादशाह ने कहा है ओके नो प्रॉब्लम। उस मोजे को सुन रहा है और ना सिर्फ उसको सुन रहा है, उसने कहा है कि जो कुछ इसका है और ना सिर्फ वो, इस 7 साल में जो कुछ इसने खोया है उस सब पर जो इंटरेस्ट है उस समय इस औरत को वापस कर, क्योंकि जो इसका है वो इसका मिलना चाहिए। आमीन। मैं मैं बात करना चाहता हूँ उससे आपसे। आपकी सिचुएशंस, आपके हालात, इट्स अ सेटअप। इट्स अ सेटअप। ये एक सेटअप है। इस खातून के लिए भी ये एक सेटअप था। जब खुदा के खादम ने
अलीशा ने इससे कलाम किया और इससे तैयार किया कि तूने इस जगह को छोड़ना है और तूने कहीं और जाना है और तू वहां जाके रह, अपने घराने को भी ले जा। और वो फिलिस्तियों के मुल्क में चले गए। मैं भी जब ये सब उसको कहा जा रहा है तो वो परेशान हुई हो। You know, being humans, हम एहसासात रखते हैं, हम जज्बात रखते हैं, और ये दिल आजाद मर्जी से बना है। और जब हालात वाक़यात आपका साथ ना दे, आप परेशान होते हैं। ऐसे नहीं है? आप बहुत परेशान होते हैं, आप एंशियस होते हैं, आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा कदम उठाऊं। शायद जब उस खातून ने ये बात सुनी तो परेशान हुई होगी, लेकिन चूंकि उसने ये सुना था कि मर्द खुदा मुझसे मुखातिब है, उसने वैसा ही किया। मुकद्दस में लिखा, उसने वैसा ही किया। वो उठी और मर्द खुदा की बात के मुताबिक, किसकी बात के मुताबिक? उस मैन ऑफ गॉड की बात के मुताबिक वो अपने घराने से नहीं चली गई। Many times, God speaks to us. खुदा हमसे बोलता है, prophetically बोलता है, but instead of receiving it as a prophecy, God is prophesying, but we are taking it as a prophesying. हमें लगता है कोई झूठी है। You know, पुराने नामा में मैं थोड़े नबूत में बात करना चाहता हूँ। पुराने नामा में हम देखते हैं the spirit of the Lord, आजकल इसमें लिखा है उस वक्त ही मौजूद था इससे पहले कि दुनिया आजाद हो। लेकिन पहले एक बड़े पैदाइश में उसकी रूपानी की सत्ता पर क्या करती थी? hovering over waters। और फिर हम देखते हैं कि there were moments जब खुदा उतरता था, एंजल्स से बात करता था अपने लोगों से। But it was occasional. आप पूरे पुराने आयत को पढ़ी स्टडी करें। It was occasional. The visitation was occasional. But नए आयत में खुदा यीशु मसीह की उस कुर्बानी के बाद खुदा का बाप हम उसके लिए वो यीशु है जो उसका नशे से निजात दहीना कबूल करता है। और वो रूहानी पर आता है जो उसको पुकारता है। आमीन। Now things are different. Now every day we can sense and hear the voice of God. And many times खुदा हमसे बोल रहा होता है खादमों के थ्रू। वो तो बात शायद एक छोटी सी रीडिंग या एक छोटा सा मैसेज में खुदा की मेरे लिए और आपकी आवाज होती है। But there is so much noise. Voice is not recognized. There is so much noise, worldly noise, people noise, church noise. I'm sorry. I feel this is my own church, इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ। Pastor you? There is so much noise even in the church that we cannot hear the voice of the Lord. इसका तूने जैसा खुदा ने कहा वैसा ही किया। और because हम बहुत औकात सुन नहीं पाते तो इसलिए वो कर नहीं पाते जो खुदा हमें करने को कहा। क्योंकि वो ईमान का स्टेप मेरे और आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है। आमीन। वो ईमान का स्टेप मेरे लिए लीप ऑफ फेथ हो सकता है। वो ईमान का स्टेप मेरे लिए एक नए सीजन में एक नए दरवाजे को खोलकर मुझे एंटर कर सकता है। वो ईमान का स्टेप मेरी बरकत का स्टेप हो सकता है। But because we see it as a prophecy, we don't recognize it as a prophecy. और जिस वजह से we lose our blessing, we lose the voice, we lose the promise. वो लोग हम देखते हैं वो घेर हो जाते हैं। You know what happened with Israelites? बनी इस्राएलियों के साथ क्या हुआ था? मौजूद देखते थे, दिन रात मटन खाते थे, बादल का सुतून is leading them. और चूंकि वॉइस नहीं थे समझ पाते थे, सबके सब घेरे हुए थे। जोशुआ काले में
recognize the real voice. याद है जब लीडर ने भेजा जाओ जरा उस प्रॉमिस लैंड का सर्वे करके आओ और आकर रिपोर्ट दो, 12 गए थे ना और 12 ही आए थे वापस। 10 की रिपोर्ट लेकिन 2 की जोशुआ और कालेब, बिकॉज दे न्यू कि हमारा खुदा जोरावर है। उनकी रिपोर्ट फर्क थी, ईमान की रिपोर्ट थी। यस, लीडर को कह रहे हम कदम बढ़ाएंगे, यस हम ईमान का कदम उठाएंगे, जिसकी वजह से वो ही उस वादे की सरजमीन में दाखिल हो सके। तो यू नो इस न्यू टेस्टामेंट प्रोफेसी को अगर आपने लेना है अपनी लाइफ में, प्रोफेटिक वर्ड को बीइंग अ न्यू टेस्टामेंट बिलीवर, नए ऐड की कलीसिया होते हुए, चर्च मैंने भाइयों कलीसिया, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, मुझे और आपको इस बात को आज समझने की जरूरत है कि ये प्रोफेटिक वर्ड, ये वॉइस जो खुदा की है, ये मेरी बरकत के लिए, आमीन, मेरी बरकत के लिए, ये मेरे अजर के लिए। यू नो बहुत का खुदा आपको आपकी वफादारी के एवज अजर देता है, लेकिन उनको जो उसकी सुनकर वो करते हैं जो खुदा करने को कहते हैं, ना कि अपनी सुनाते रहते हैं। आई लाइक दिस सॉन्ग जो आप हमेशा गाते हैं। मैं निजाम कहता मैं जब भी आता हूँ यही गा रहे होते हैं, खुदा मुझे इतने तक लेके आया है। आई लाइक इट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आज हम जो सुन रहे थे सब याद आ रहा था। दिस इज द बिलीफ, दिस इज द बिलीफ। लेकिन अगर खुदा के लिए इधर ही रहना है फिर, या खुदा के वापस जाना है फिर, मुश्किल सवाल है इकबाल भाई, बहुत मुश्किल है ना। खुदा कह रहा है वापस चले जा, क्योंकि इस सिचुएशन से मिलता जुलता है, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। खुदा कह रहा है वापस चले जा, खुदा कह रहा है इधर ही रह, खुदा कह रहा है आगे चला जा। नो एनी सिचुएशन व्हाट वी आर डूइंग, और कहा हम अपनी मर्जी खुदा पर मसल्लत करें। क्या नहीं, क्या तेरी ख्वाहिश तो पूरी, लेकिन तेरी क्या करता है, जान को ऐसी बहुत सी लड़ाई है जो इंसान को सीधी मारी। चर्च, आई वांट टू एम्पावर यू एंड एनकरेज यू, बी अ मैच्योर बिलीवर्स, वो बिलीवर्स जो खुदा की वॉइस को सुनकर रिकॉग्नाइज करते हैं। द न्यू टेस्टामेंट प्रोफेसी इज ऑलवेज टेस्टेड। पुराने ऐड में जो प्रोफेसी होती थी, इट वाज ऑल अलाइन्ड विद द लॉ। उस सब का जो रूट था वो लॉ में था। मूसा को खुदा ने शरीयत दी थी। नो प्रॉफिट prophesied out of the context of the world. The New Testament, it is revelatory, revelations, and not only revelatory, it is also contextualized. Means कि खुदा अपने कलाम के मुताबिक अपने लोगों से बात करता है। Not only that, it is also tested. कलाम से proved है और आपकी लाइफ में बोलो कात, I'm sorry, लेकिन बहुत से ऐसे खातून just for impression they make false prophecies. इसलिए पौलुस तालीम दे रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है नबूवतों को आजमाओ, test it in your life before you take it, conceive it. If it is from the Lord, it will happen. But if it is not from the Lord, it will not happen. In the life of the people of God. So, for a moment, हम इस बात की परख भी जरूरी है। क्योंकि बहुत औकात हम इमेच्योर बिलीवर होते हुए जो कह रहे लेते जाते हैं, हर आल्टर कॉल पर आ जाते हैं, हर एक के पीछे आमीन भी करेंगे, हर एक के पीछे हालेलुया भी बोलेंगे। Never know वो किस ऑफिस से, किस रैलम से बात कर रहा है। Either he is the one ordained and called by the Lord, or he's just prophesying
very mature at this moment, क्योंकि खुदा उनकी की लाइफ में वो बड़े बड़े काम करता है और करना चाहते हैं जो उसकी सुनते हैं और लबैक कहते हैं। अलीशा को उस खातून ने टेस्ट किया था, उसके घर में मौजा हुआ था, इसीलिए जब उसको एक भला हुक्म, एक भला प्रिकॉशन वो दे रहा है कि चला जा, चली जा अपने घराने समेत, उसने दाएं बाएं नहीं देखा, उसने कहा ये मर्दे खुदा है, और लेकिन मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक चली गई। और जब वो चली गई और वापस आई है, एट दैट वेरी मोमेंट खुदा ने उस सारे मूवमेंट को, उस सारी सिचुएशन को उस खातून के लिए सेटअप बनाया, ताकि ना सिर्फ उसको बरकत दे बल्कि बरकत पर बरकत दे। हालेलुया। वो खुदा की लाइफ में ऐसे सेटअप करता है, ऐसे हालात पैदा करता है जो आपको लगता है आपके लिए ठीक नहीं है। You are wasting your life, you are wasting your time, it is all against me। ये सब मेरे खिलाफ हो रहा है, लेकिन that is the setup for your promotion। हालेलुया। खुदा आपको पोजीशन कर रहा है ताकि आपको प्रमोट करे, खुदा आपको पोजीशन कर रहा है ताकि आपको और बरकत बनाए। उस खातून को खुदा ने बरकत बनाया, उस खातून को खुदा ने बरकत बनाया, और न सिर्फ उसका जो था उसको दिया, बल्कि उस 7 साल में whatever was lost उसके रिसोर्स पर इंटरेस्ट लगाकर उसको वापस दिया। In God's economy there is no loss, 100% profit। हालेलुया। खुदा की इकोनॉमी में there is no loss। हम दुनियावी मशक्कत में बहुत ज्यादा लैक देखते हैं। We find subsidies। आज भाई देख जब हम पिक करके ला रहे थे तो हम सब्सिडीज के बारे में बात कर रहे थे जो पेट्रोल पर यहाँ पर मिल रही है, और हम कंपेयर कर रहे थे पाकिस्तान और यहाँ के पेट्रोल को। You know, we find subsidies, but in God's economy, always 100% blessing with multiplication। और मल्टीप्लाई करके आपको बरकत दे, ना सिर्फ आप बरकत बनते हैं, और उनके लिए भी बाइस से बनते हैं। Amen। और आपको बरकत बनाते हैं, आपके वसीला आपको भी बरकत दे। So tonight I want to say before I end, obey the voice of God, not noise। मेरे तालीमी तौर पर नबूवत पर थोड़ी देर बाद ताकि हम सीख सके, समझ सके। आज नया की कलीसिया पेंटिकॉस्टल्स बिलीवर्स बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुके हैं इस पूरी दुनिया में। बेशक मुझे पता नहीं पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है, आप सबके रूट पाकिस्तान से शायद आप मेरे साथ एग्री करें, बहुत बुरा हाल है। Why? Because every voice is considered as a prophetic voice। हम जब चर्च प्लांटिंग पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं सो की कलीसिया, दिस इज नाइस वन, सो की कलीसिया 2 में बढ़ गई, हालेलुया 2 चर्च प्लांट हो गए, बट एक्चुअली वो सोई है 50-50 2 में चर्च प्लांटिंग हो रही है। ओ इट्स ग्रोइंग फास्टर, 4 और चर्च प्लांट हो गए, वही 50-50 25-25 4 के क्लस्टर। ओ मैन, इतनी चर्च प्लांटिंग हो गई, अब वो 25 और डिवाइड हाउस चल बना रही है। कम ऑन मैन, खुदा कह रहा है लेकिन आप 10 साल बाद देखें, 7 साल बाद देखें, 5 साल बाद देखें, ना खादम नजर आता है, ना कलीसिया नजर आता है, ना वो लोग नजर आते, उल्टा वो आपने भी लानत का सबब बना। सो आई वांट टू ओबे। मैं आज जितने बिलीवर्स हैं यहाँ पर, मैं आप सबको एम्पावर करना चाहता हूँ, रिकॉग्नाइज जिसके कान हो वो वाकई मुझे सुनने वाले कान and make me a different disciplined believer। मुझे ऐसा नज़्म ज़ब्त में, रूहानी नज़्म ज़ब्त में कायम रहने वाला ईमानदार मैं तो तेरी आवाज़ सुन सकता, हर तरह के शोर सुन सकता। मैं जो बहुत यंग था और मेरी लाइफ में ट्विस्ट आया, उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी बदली। यहाँ पर 2018 में यूथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने अपनी गवाही भी शेयर की थी, आपको याद होगा। तो मैं
बड़े खातमों को सुनना पसंद करता था। मैंने अपने मेरे वालिद साहब अक्सर ट्रैवल करते थे तो मैंने कहा इस खातम की बुक्स ले आना, मैंने पढ़नी है। उस टाइम पे सेलिब्रिटी पास्टर थे। You know, celebritism is very dangerous. मेरे मेंटर कहते हैं celebritism is prostitution. आज सेलिब्रिटी बनने का बड़ा शौक है ना, लेकिन इसके पीछे की रूट डीमन जो है ना वो बड़ी खतरनाक है, बर्बाद कर देती है। So मैं उन सेलिब्रिटीज की खिदमत से बड़ा मुतासिर था, जिनको आप हर जगह देखते हैं और हर बंदा उनकी तरह बनने की कोशिश करता है। मुझे मेरे वालिद ने डांटा, उन्होंने कहा ये बुक में कभी नहीं डालना, यू नो ये पास्टर्स जो है ये prosperity gospel वाले ये फर्क है। डोंट हाइपर ग्रेस की बात करते हैं आजकल चर्च हाइपर ग्रेस में, कई चर्च में आप जाए आपको समझ आ जाएगी वो 3-4 किस्म के रेलेवेंस में घूम रहे हैं। हाइपर ग्रेस में भी घूम रहे हैं, सुपर नेचुरल में भी घूम रहे हैं, प्रोफेटिक में भी घूम रहे हैं, और फिर पाकिस्तान में तो रिलीजियस में ही मारे जाते हैं बेचारे सारे। और जब हमें समझ आती है मेरा लाइफ मैं फिट कहाँ पाता हूँ, बहुत देर हो जाती है। बहुत का इस वजह से हम रूहानी तौर पर ना डस्टबिन बन जाते हैं। डस्टबिन हर तरह का गंद बना होता है, समझ नहीं आती क्या करें। So tonight I really want to encourage you. It's a strict voice, but it's a very helpful voice. Trust me, it's a very helpful voice. It will make you a very disciplined believer. It will make you a very mature believer. A believer which जो कलाम के लोग हैं, जो कलाम के खादम हैं, जो कलाम के बरस्तार हैं, वो बिल्ड हो गए। और वो तब इंसान हो पाता है जब सुने कौन बुला रहा है। वो लोग आपकी हेल्प भी करते हैं। सैमुएल की हेल्प किसने की थी? उसके उस्ताद ने। ऐसे उसने कहा ये गुलाम बोल रहे, आप जब बोले तो क्या कहना है? फरमा तेरा बंदा। वो शख्स बना जिसने पहले बादशाह को क्या किया? You see, you never know खुदा हमसे क्या क्या काम करवाना चाहिए। लेकिन क्या आप सुनते हैं? और वो सुनते हैं। मैं नया की कलीसिया से बात करूँ जो खुदा कह रहे हैं। वो तो हम वो सुनना चाहते हैं जो मेरी जरूरत है। मेरा वीजा लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, वो तो हम वो सुनना चाहते हैं। It could be prophesying. और जो वो तो मैं कई ऐसे लोग सुनते, पादरी साहब फलाने पादरी ने नबूवत की थी, आज तक पूरी नहीं हुई। फलाने पादरी ने फलाने वक्त में ये कहा। Tested, contextualized, revelatory. The तीन element of prophecy की आज है। And when it happens, you see something happening. जब ये होता है, आप अपने घरानों में कुछ होता देखते हैं। You see, my son है, आपको जब हम दुआ कर रहे थे, खुदा हमें सेकंड बेबी दे, खुदा हमने जब उम्मीद लगाई, तो मेरी वाइफ की ये प्रेयर थी कि खुदा हम चाहते हैं हमें तू बेटा दे, लेकिन अगर तू बेटा देगा बड़ी स्ट्रिक्ट बातें रखी थी टेस्ट करने के लिए। एंड इट्स नॉट बैड कि जब तू देगा तो हमें मेरे वालिद जैसा चाहिए, और उसी दिन में जिस दिन वो उठाया जाए। खुदावंद को मुश्किल में डाल दिया, उसी दिन में जिस दिन को उठाया गया। मेरे वालिद की डेथ 15 साल को हुई थी, और डॉक्टर ने हमें 3 डेट्स दी थी, 14, 15, 16 ऑक्ट 1। हमने क्या 15 करते हैं, वादा ने कहा नो तुम्हारे बाप की डेथ एनिवर्सरी, सो वी ऑप्टेड फॉर 14। बट गॉड प्रूव्ड। हाउ ही प्रूव्ड? एक कनाडा से पासमैन आए हुए थे, और वो भी बड़ा सुपर नेचुरल था। हमारे चर्च में एक संडे पेशावर में गेस्ट स्पीकर का संडे होता है। सो हमने जिसको बुलाया था वो नहीं आया। मैं 2022 की बात आपको बताऊं, और इस्लामाबाद में जिला कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी लीडरशिप कन्वेंशन थी। कनाडा से कोई टीम में आना था, और एक पाकिस्तानी पास्टर सिलास लाजर उनका नाम है, वो होस्ट कर रहे थे उसमें। और जिस खादम ने पाकिस्तान में उस नेशनल
कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी उठाई थी वो लिविंग ब्रांच के पास से। उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे कहा उन्होंने कि पास्टर एक पास्टर आए हैं कनाडा से, यहाँ एक इवेंट होना था, वो बहुत बड़ा इवेंट था, वो कैंसिल हो गया है और वो पास्टर जो है पेशावर आना चाहते हैं, वो आपके बारे में सुना है, वो आपकी चर्च को विजिट करना चाहते हैं। ओके, अब इसके पीछे आने वाले इतवार को, ये बुध की बात है, मैं सोच रहा हूँ जिस पास्टर ने आना है वो नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? और मैंने गुलाम से कहा, गुलाम अगर तू चाहता है तो मैं खुद कलाम सुना देता हूँ, अगर तू नहीं चाहता तो लेट मी थिंक मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ। एंड राइट अवे अभी मैं दुआ खत्म नहीं की मुझे कॉल आ गई कि ये खादम आना चाहता है। मैंने कहा ठीक है भेज दें, हम तो दुआ ही कर रहे थे, बड़ा डिवाइन हो रहा है सब कुछ। ओके लेट इट हैपन। वो आए, कलाम बड़ा अच्छा सुनाया उन्होंने, खत्म हुई बात, बड़ी प्रोफेटिक सर्विस थी, सॉरी मिरेकलस सर्विस थी। लेकिन एंड में हम जो भी गेस्ट हो उनको बिल्कुल इबादत के लिए ऑनर करते हैं, तो हमने उनको स्टेज पे बुलाया किया, तो वहीं मुझे लोग के कहते हैं आप बड़ी देर से मुझसे कुछ कह रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, क्या मुझे अलाउ करेंगे? मैं कि जरूर जरूर प्लीज। कहते हैं मैं चाहता हूँ आप और आपके पास स्टेज पर आ जाए। मैं डर गया, मैंने कहा अच्छा ओके। मैं निदा को बुला के स्टेज पर आ गया, कहते हैं यू गाइस आर प्रेग्नेंट और खुदा ने आपको बेटा देने को है, और उसका नाम हबक्कुक रखना, हमने हबक्कुक ही रखा इसका नाम, और ये एग्जैक्ट अपने दादा की लेगेसी को आगे लेकर चलेगा, ये एग्जैक्ट वैसा होगा। और फिर जो दुआ की थी मैंने वैसा ही किया। Why I am explaining this? मैं क्यों ये गवाही और ये तजर्बा बता के बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत औकात बहुत से मसीह गलत प्रोफेसीज की कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं और अपनी रूहानियत का बेड़ा गर्क कर देते हैं, अपनी रूहानी बिल्डिंग का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो मैं आपको इम्पावर करना चाहता हूँ, जिसके कान हो वो सुने, आए अपने कानों को बारीक करे, सेंसिटिव करा। सैमुअल खुदा की ज़मीन में रहता था, लेकिन उसको उसके उस्ताद की जरूरत थी, और फिर वो खुदा की आवाज़ सुना। Oh God, there are so many noises which looks like voices, but actually वो आपके लिए नहीं। Tonight, I really want to ask you, do you listen when he speaks? क्योंकि God times happen God ways। इस खातून के लिए वो वक्त God टाइम था जो उसकी बरकत का था, और आपकी बरकत के लिए भी God टाइम will happen God way, खुदा के तरीके के मुताबिक। और आप हम में पेशेंस नहीं रहता, दुनियावी कहावत भी है, सबर का फल क्या होता है? हाँ? पौलुस कहता है सबर से उम्मीद, उम्मीद से ईमान, और उससे पुख्तगी। आज बहुत जरूरी है कि हम इस बात से खुदा की आवाज सुनें, जो खुदा कह रहा है वो सुने, जो खुदा कह रहा है वो सुने। पिछले दिनों मेरे साथ एक वाक्य हुआ, और उस वाक्य में मेरा रिस्पॉन्स दुनियावी था, रूहानी नहीं था। लेकिन मैं जब खुदा की हुजूरी में बैठा हुआ था, मैं उसकी हुजूरी को सीख कर रहा था, खुदा ने मुझे कहा तुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। I did it instantly। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कोई मशवरा नहीं किया। I did it because I knew ये खुदा बोल रहा है, ये खुदा बोल रहा है। I did it। The moment I did it, I felt peace। वो पीस जो मुझे पिछले 3 हफ्ते से नहीं था, वो पीस मेरी लाइफ में सो रिजॉइसिंग इन माय, मैं बता नहीं सकता, मैं अपनी स्पिरिट में बहुत रिजॉइस कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज़ आई न्यू आई डिड व्हाट गॉड सेड। ये कह के मैं इख्तिताम करना चाहूँगा, आपकी जिंदगी में भी जिन जिन एरियाज में यू फील होपलेसनेस, यू फील फेथलेसनेस, यू फील पीसलेसनेस, खुदा उम्मीद, ईमान और सुकून तसल्ली जारी कर सकता अपने फजल की बदौलत, अगर आप उसकी सुने, अगर आप उसकी सुने, और जो वो कह रहा है उस पर लबैक कहें, अपनी अफना करें प्लीज। मैंने कई साल अपनी जिंदगी में डिले किया खुदा की वॉइस नहीं होती। आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर,
मैं गया अभी 3 साल वहाँ मेडिकल कॉलेज में गिरा। बचपन ही जब मेरा बैप्टिज्म हुआ था तब भी कह दिया गया था तू अपने बाप का सक्सेसर होगा, तू खिदमत करेगा। लेकिन मैं कहता था मैं फादर नहीं बनूंगा और सब कुछ करूंगा। मैं दुनिया में नाम लेना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं अपनी फैमिली के लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज करना चाहता था, मैं बहुत सी सोचे था। लेकिन इट हैपेंड, खुदा ने वो सब कुछ नहीं होने दिया। मेरे बाप ने मुझे सिखाया, उसने कहा मूसा को कहा था मैं वादा की सरजमीन का, लेकिन किसको गया यीशु। और God really disobey the voice of Lord, you know। मैं मूसा को गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उसने रूह करना शुरू कर दिया। उसको लगता था मेरे मारने से पानी निकलता है, मेरे कुछ करने से निकलता है। और the moment it happened, God took him। साउल को देखिए, साउल का दिल बुरा था और उसके एक्शंस बड़े रूहानी थे। लेकिन दाऊद के एक्शन बुरे रहे और उसका दिल क्या था, खुदा के मुताबिक था। समझिए चर्च, खुदा हमारी जिंदगी में वो करना चाहता है जो वो चाहता है, लेकिन अगर हम उसे करना देना चाहते हैं तो उसके वक्त पर खुदा करेगा। शायद इस खातून की तरह 7 साल लग जाए, 14 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, खुदा जो कह रहा है उससे करने दे। और अगर खुदा बोल रहा है तो फिर तो वही करें जो वो कह रहा है। Just be there and you will see it happening। आप देखेंगे खुदा जिसके कारण वो यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं। वो अब तक कभी हलाक न हो और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन। मेरे बाप ने जिसने मुझे भेजा वो दीन है, सबसे बड़ा वो है और कोई नहीं उन्हें बाप के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक। मेरी मेरी बस आपकी आंखों को बंद करें। जब वर्शिप हो रही थी मैंने एक विजन देखी और मैं इस विजन में ना इस फुटपथ पर एक मुर्गी को, वाइट सी मुर्गी को भागते देख रहा था और जैसे उसने भागना शुरू किया एक अंधेरा ही अंधेरा हो गया। वो अंधेरे में कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, उसे समझ नहीं आ रही, वो एक गोल दायरे में घूमती जा रही। And then I saw an eagle। मैंने एक ईगल को देखा जो आया और उस मुर्गी को उसने ऐसे अपने परों में लिया और वो ईगल इतना बड़ा हो गया। सडनली मैंने सैंडस्टोन्स के पहाड़ देखे, मैंने पानी देखा, रिवर देखा, बहुत हरियाली देखी, पाम ट्रीज देखे। मैं देखा उसको चिकन ईगल में बदल गया। I don't know यहाँ पे कितने हैं जिनका चिकन फेथ है, खुदा आज उकाबो जैसा सोच। Receive it, receive it, receive it। पूरा का शब्द वाला might be you know चिकन सिर्फ सामने देख सकती है, ईगल ऊपर से देख सकता है। पूरा का शब्द और ईमानदारों को कलाम ने ईगल कहा है, पूरा खड़ा सीधा वाला। और आप में से बहुत से जिनको खुदा काबों की माने आज बालों पर से उड़ाएगा, वो जोर बख्शेगा, आपकी तमन्नाई को ज़्यादा करेगा। सिर्फ पूरा का शब्द पूरा का सादा पूरा का खंडा और खुदा नहीं बोलेगा। वो तो हम लोगों की तरफ कान लगाए रखते हैं, हम लोगों में यीशु ढूंढ रहे होते हैं, हम लोगों में वॉइस ढूंढ रहे होते हैं। शायद कोई वो आपको छू रही होती है, वॉइस आपके दिल में वो आ रही होती है, इसके कहने की जरूरत नहीं। वो तो खुदा नबियों को इस्तेमाल करता है, वो तो आपकी पर्सनल डिवोशन, वो तो आपकी फैमिली प्रेयर, वो तो आपकी चर्च सर्विसेज, वो तो कोई मिरेकल क्रूसेड आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का सबब बनता है, वॉइस बनता है। तो आज मैं कहना चाहता हूँ when Lord speaks be obedient। जब खुदा बोले ताबेदारी करें। पूरा का शब्द पूरा का सादा इंदा पाकुरे में शब्द पाकुरे इंदा का शब्द आपके कदमों पे खड़े पूरा का शब्द
अपने हाथ जो लोग आसमान पर बढ़ा सकते हैं जरूर बढ़ाएं। इन अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। कईयों के लिए इस मूवमेंट में खुदा प्रोविडेंस को जारी कर रहा है, प्रोविडेंस को जारी कर रहा है। I don't know what kind of providence, but God is releasing providence right now. बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल की है मुराद। बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल की है मुराद। वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तासी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदा में मुतमईन रहे और सब्र से उसकी आस रख। खुदा फरमाता है ये वादा है, प्रोविडेंस जारी हो रही है। रिसीव इट। जिसमें किस्म की प्रोविडेंस I don't know शायद आप दुआएं करते रहे, शायद आप मांगते रहे। This is the moment आपके लिए जो सिचुएशन थी वो सेटल था और अब वो मोमेंट आ गया है जिसमें खुदा रिवॉर्ड कर रहा है, जिसमें खुदा ना सिर्फ आपका हक आपको दे रहा है बल्कि थोड़ी सी बरकत को भी इंटरेस्ट के साथ आपके लिए जारी कर रहा है। रिसीव I see so many gifts. Hallelujah. I see so many gifts. खुदावन में मशहूर है। दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदा पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। शायद आप कहते नहीं हैं, लेकिन आपका अभी मूवमेंट नहीं आया। रिसीव इट ईमान के साथ अपने वक्त का इंतजार करें। 7 साल बाद उस औरत के लिए वो ही मुल्क जिसमें गाल था, वो गाल का मुल्क बरकत का मुल्क है। पूरा या कुछ जिंदगियां खुदा उनको आज की रात बहाल कर रहा है। खुदा आज की रात उनको बहाल कर रहा है। I feel it in spirit. खुदा आज की रात उन्हें बचाना चाहता है। वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं ये किस तरह का बचाव है। खुदा बड़ी क्लियरली मेरी स्पिरिट में इस बात को डाल रहा है कि मैं कहूं खुदा फिर से उनकी जगह उनको देने को है। खुदा फिर से उनकी जगह उनको देने को है। और मैं रूम में देख रहा हूं वो जगह खिदमत की है, खुदा आपको इस कलीसिया में रखकर फिर से पावर करने को है। There was a season, that season was a season of your testing. That season was a season of your preparation. But now your season has been transformed into a season of blessing. अब आपको ये बरकत का सीजन बनने को है। और खुदा बचाने को है। वो मंसूर को अपने बचा लेता है, वो कुदरत से अपनी चुरा लेता है। वो मंसूर को अपने बचा लेता है, वो कुदरत से अपनी चुरा लेता है। वो मंसूर को अपने बचा लेता है, वो कुदरत से अपनी
अपनी जगहों को, लेकिन आज मैं जगह फिल होता देख रहा हूँ, मैं रूह में, honestly मैं रूह में जगह फिल होता देख रहा हूँ। तो आप जो भी, मैं नहीं कहूँगा सर में, मैं नहीं कहूँगा अपने हाथ बढ़ाएं, मैं कहूँगा दिल ही में इकरार कर दीजिए, दिल ही में अपने आप को पेश कर दीजिए कि खुदा मैं हाजिर हूँ, मैं सुन रहा हूँ, bless me in my position, bless me